जी आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बता, क्या बात है? सारे मेहमान चले गए हैं, अब सिर्फ घर के लोग बचे हैं, तो खाने में क्या बनाऊं? एक काम कर बहू, दाल चावल और कोई एक सब्जी बना ले। ठीक है माँ जी। और रोटियाँ कितनी बनाऊं? 50-60 के करीब तो बना ही लेना। आज कर ले सारा काम, कल से छोटी बहू को लगा लेना अपने साथ। नहीं माँ जी, सारी उम्र तो उसे रसोई में मेरे संग बितानी है। अभी 1-2 दिन अपने पति के साथ बिता लेने दीजिए। जब उसका मन करे वो खुद ही आ जाएगी। रसोई में तब तक मैं कर लूंगी सारा खाना। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी वैसे। इतना कहकर सुमन वहाँ से उठकर चली गई। दरअसल सुमन स्वभाव से काफी सख्त थी। सिर्फ घर ही नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला उससे डरता था, और पति के गुजर जाने के बाद से तो जैसे वह हंसना भूल गई थी। सुमन के 2 बेटे थे, बड़ा अमन और छोटा मनन। दोनों ही अच्छा कमा रहे थे। सीमा अमन की पत्नी थी और अब छोटे बेटे मनन की शादी अनु के साथ हो गई थी। फिर कुछ देर बाद, कैसी हो अनु? मैं अच्छी हूँ। हम बढ़िया। वैसे बहुत थक गई होगी ना? नहीं नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ, यह शादी के फंक्शंस बड़े ही थका देते हैं। ऊपर से मेहमानों की आओ भगत। उफ। अच्छा सुनो, मैं ये कहने आई थी कि रात के खाने के लिए दाल चावल रोटी और सब्जी बना रही हूँ। तुम्हारा कुछ और खाने का मन हो तो बता दो, मैं अलग से बना दूंगी तुम्हारे लिए। नहीं नहीं भाभी, आप सबके लिए जो बनाएंगी मैं भी वही खाऊंगी। बल्कि मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ रसोई में आपकी मदद करने, अभी से। अरे अभी 1-2 दिन नई बहू होने का सुख भोग लो, फिर तो सारी जिंदगी रसोई में ही गुजरगी। समझी? वैसे भी माँ जी तुम्हें भी कहाँ छोड़ने वाली हैं। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मुझे बहुत खाना बनाना है। बहुत सारा खाना? पर क्यों भाभी, सारे मेहमान तो चले गए ना? हाँ, मेहमान तो चले गए, पर माँ जी तो है ना, और जब तक वो है हर रोज ढेर सारा खाना ही बनता रहेगा इस घर में। पर ऐसा क्यों भाभी, यहाँ हम 5 लोग ही तो है ना। अब मैं इस बेचारी को क्या बताऊं कि ये 8 वक्त का खाना क्यों बनता है। खैर छोड़ो, इसे खुद ही पता चल जाएगा जब यह भी मेरी तरह रसोई ही पिलती रहेगी। अनु के सवाल का सीमा ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। उधर सीमा का बिना कुछ कहे यूं चले जाना अनु को भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह नई बहू थी तो उसने चुप रहने में ही समझदारी समझी। फिर रात को खाने के वक्त, पर माँ जी आप भी आइए ना। हाँ हाँ, तुम लोग शुरू करो, मैं बाद में खाऊंगी। अभी मुझे कहीं जाना है। इतनी रात को सुनिए, आप भी माँ जी के साथ जाइए ना। अनु ने अपने पति मनन की तरफ देखकर कहा, लेकिन मन्नत अपनी जगह से नहीं हिला। इधर अनु और सीमा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सीमा, खाना बांध दिया ना? हाँ माँ जी, वही मेज पर रख दिया है। सुमन ने मेज से खाने की पोटली उठाई और बाहर निकल गई। उनके जाने के बाद दोनों भाई और सीमा खाना खाने लगे, लेकिन अनु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अनु ने ध्यान दिया कि दिन भर ऐसे ही हर 2-3 घंटों के बाद सुमन खाने की पोटली उठाती और घर से बाहर निकल जाती। अनु ने यह भी महसूस किया कि बेचारी सीमा वह सारा दिन बस रसोई में खाना ही बनाती रहती थी। फिर 2 दिनों के बाद अनु की पहली रसोई की रस्म हुई। उसने सभी के लिए तरह तरह के पकवान बनाए, लेकिन उसका बनाया हुआ हलवा सभी को बहुत पसंद आया। अनु बहू, हलवा बहुत अच्छा बनाया है तुमने। एक काम करो, खाना खाने के बाद सीमा के साथ मिलकर फिर से ऐसा ही हलवा बनाओ। सीमा, कम से कम 5-7 किलो सूजी का तो बना ही लेना। जी माँ जी, मैं समझ गई। सीमा अपनी सास सुमन का इशारा समझ गई थी, लेकिन अनु को तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। फिर जब सुमन वहां से चली गई तो अनु ने हिम्मत करके अपनी जेठानी से पूछ लिया, है क्या माँ जी इतनी भुक्कड़ है जो इतना सारा हलवा खा लेंगी? ना जाने पोटली बाहर ले जाकर किसको खिलाती है। मुझे तो लगता है कि यह बाहर जाकर शायद खुद ही खा लेती होंगी। भाभी, ये 7 किलो सूजी का हलवा और एक टाइम में 50-60 रोटियां, आखिर इतना सारा खाना खाता कौन है? मैंने देखा है पूरे दिन में 8-8 बार खाना बनाना पड़ता है आपको, जिसमें से घर के लोग तो थोड़ा बहुत ही खाते हैं। बाकी खाना लेकर माँ जी जाती कहाँ है? हम तुम्हें यह सब बताने और समझाने की जिम्मेदारी वैसे भी मेरी है। तो सुनो अनु, हमारे गांव से कुछ दूर काली नदी को पार करके एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ पड़ता है। उस पहाड़ के अंदर एक गुफा है। लोग मानते हैं कि उस गुफा में एक भयंकर दैत्य रहता है। पहले वह हमारे गांव में घुसता था और किसी भी इंसान को पकड़कर उसे खा लेता था। उसके आतंक से पूरे गांव में दहशत थी। लेकिन फिर एक दिन हमारी माँ जी ने उस दैत्य से आंख मिलाकर बातें की। वो उससे डरी नहीं और उसे वचन दिया कि हर दिन 8 बार वह उसकी गुफा के बाहर उसके लिए खाना छोड़ेगी,
जिसके बदले उस दैत्य ने वचन दिया कि वह कभी गांव के अंदर नहीं आएगा और न ही किसी इंसान को खाएगा। और बस तभी से सिलसिला चला आ रहा है। मैं हर दिन 8 वक्त का खाना बनाती हूँ और माँ जी 8 वक्त वही खाना उस दैत्य के लिए लेकर जाती हैं। बड़े ही अंधविश्वासी लोग हैं। ये तो भला आज के जमाने में भी की राक्षस होता है। क्या पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इन लोगों को विश्वास भी हो गया? अब क्या ही बोली मैं इन सबको। लेकिन यह जिम्मेदारी सिर्फ मांझी पर ही क्यों है? ये तो पूरे गांव का मसला है ना। इस बार अनु के पति मनन ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, हम सही कहा तुमने। कितना पहले कुछ सालों तक गांव के हर घर से 1 या 2 वक्त का खाना आ जाता था, लेकिन जब हालात सामान्य होने लगे तो लोगों ने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। हमने भी मां को समझाया, पर वह मानी नहीं और उस दैत्य के 8 वक्त के खाने की जिम्मेदारी हमारे परिवार पर ही है। माफ कीजिए, पर आज के समय में कौन भरोसा करेगा इस कहानी पर? अब के समय में दैत्य कहाँ होते हैं? वैसे क्या मांझी के अलावा आप लोगों ने कभी उस दैत्य को देखा है? नहीं, और हम उसे देख भी नहीं सकते, क्योंकि अगर उसने माँ के अलावा किसी और को देख लिया तो वह उसे तुरंत ही खा जाएगा। इसलिए माँ हमें कभी अपने साथ लेकर नहीं गई। भाभी, पर आपने कभी इस सब का विरोध क्यों नहीं किया? एक दिन में 8 वक्त का खाना बनाना कोई मजाक की बात थोड़ी ही है। अब यही मेरी किस्मत है। अनु माँ जी को गांव वालों पर तो तरस आता है, पर अपने बेटों और मुझ पर नहीं। दैत्य का पेट भरने का जिम्मा माँ जी ने लिया है और इसकी पूर्ति हमें ही करती रहनी होगी, शायद जिंदगी भर। सीमा ने यह बात बड़े दुखी मन से कही थी। दूसरी तरफ अनु ने उसी वक्त यह तय कर लिया कि वो इस कहानी की सच्चाई परखेगी। जरूर अगले दिन जब सुबह सुबह सुमन खाने की पोटली लेकर घर से निकली तो अनु ने उसका पीछा किया और देखा कि सुमन एक अनाथ आश्रम में गई। उसने सभी बच्चों को आराम से बिठाकर खाना खिलाया और फिर वहां से चली गई। लेकिन अनु वहां से नहीं गई। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत वहां झाड़ू लगा रही है। अनु उसके पास गई और फिर, सुनिए, ये कौन थी जो बच्चों के लिए खाना लाई थी? मुझे नहीं मालूम बेटी, लेकिन पिछले 30 सालों से वह ऐसे ही हर रोज बच्चों के लिए खाना लेकर आती है। कहते हैं कि उनके पति पहले यहाँ काम करते थे। वह बच्चों की देखभाल के साथ साथ उनके लिए खाना भी बनाते थे। मगर एक दिन कोई खतरनाक दैत्य यहाँ आया। उसने बच्चों को खाने की कोशिश की, लेकिन उनके पति ने उस दैत्य का मुकाबला किया और फिर आखिर में वह दैत्य उन्हें खा गया। यह बात जैसे ही उस औरत को पता चली, वो उसकी गुफा में जाकर उस दैत्य से भिड़ गई। इस औरत के हाथ में माता का त्रिशूल था और उस त्रिशूल से ही उसने उस दैत्य का वध कर दिया। और तब से लेकर आज तक यहाँ के भूखे और अनाथ बच्चों का पेट वही औरत भर रही है। पर वह कौन है, कहाँ से आती है? आपको पता तो होगा है ना? नहीं, उसने तो कभी अपना नाम तक नहीं बताया। कहाँ से आती है, फिर कहाँ चली जाती है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन लोग कहते हैं कि उनकी संतान नहीं थी, तब वह इसी अनाथ आश्रम से 2 लड़कों को अपने साथ ले गई थी, बेटा बनाकर। आप चिंता मत करिए, वो दोनों बच्चे अब बड़े हो गए और बहुत सुखी है अपने परिवार के साथ। यह कहकर अन्नू ने अपने आंसू पूछे। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वह समझ गई थी कि उसकी सास अत्याचारी नहीं बल्कि परोपकारी थी। और अब उसे भी इस बात पर गर्व हो रहा था कि उसके घर की रसोई में हर रोज 8 वक्त का खाना पकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना।